जैसे अपन भी चित्रकूट आज कोई माणिकपुर से आया, कोई सतना से आया, कोई 4 चक्का की गाड़ी से आ रहे, कई लोगों के फोन आए हम 4 व्हीलर से आ रहे पंडित जी, कोई चित्रकूट में ही उतरा। मार्ग अलग अलग थे पर मंजिल सबकी क्या थी? चित्रकूट कथा में पहुंचना है। आप निकले, चित्रकूट में आके बैठ गए। ऐसे ही आपने जिस भी मार्ग को पकड़ा है उस मार्ग को पकड़ के रखना साहब। एक दिन जैसे हम यहाँ चित्रकूट तक आ गए, ऐसे ही एक दिन हम राम तक पहुंच जाएंगे। मार्ग करो, जो बन आवे सहज में अब ताही में चित दे, और बीती ताई विसार दे अब आगे की सुध ले। करते भगवान से जुड़े रहो। बस आपसे निवेदन किया ना, वो चरण जो आज अपन ने प्रारंभ किया, चरण बस पकड़ के रखना। ये मार्ग है। आ रहा है समझ में? जो मार्ग भी अच्छा लगे चल ले। आपसे वही तो कह रहे, यहां जो आपसे बन जाए जुड़ जाओ ना साहब। जरूरी नहीं सब पूजा पाठ कर ले, जरूरी नहीं सब माला फेर ले, यहां भी सेवा दे दो। भोजन कर रहे उस समय अपन परोसदारी करवा दो, ये सेवा हो गई। और सबसे बड़ी सेवा ये है साहब, जैसे मान लो वहां देख ली जगह कम है, भीड़ कम है, अपन थोड़ी देर बाद भोजन कर ले, ये भी सेवा ही है, ये भी सेवा ही है। ये मत सोचो कि वहां खत्म हो जाओ खुड़ जाओ, प्रभु जगह कम है। शांति से यहीं बैठे रहे, आराम से, फिर धीरे धीरे करके सब लोग, ये सेवा ही है भैया। आप कर लो, हम बाद में कर ले। हम लोगों से निवेदन करते, पहले यहां तो रहना सीख लो, वहां अपने आप रहना आ जाएगा। आदमी को यहीं रहते नहीं आ रहा है, पर बात कर रहा है मरने के बाद स्वर्ग में रहूंगा, और जो जहां बड़ांग तड़ांग मचाई दिया वो बात रह जाएगा, सुन दो। अच्छा बस आपसे निवेदन किया साहब, यहां भी ये अवसर है, परमात्मा ने ये अवसर दिया। पूजा पाठ में ये शुक्ला जी बैठे, अब ये पूजा पाठ करें, ये पूजा पाठ की सेवा दे रहे, अरे आप अपन दूसरी सेवा दे दो, कर दो साहब। ये बाबा के जो अज्जू भैया बैठे साहब, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है साहब, ये इनके बारे में हमने सुना, ये सेवा क्या करते हैं, जो भी कोई व्यक्ति मरता है और मान लो उसका कोई नहीं है, ये पूरा उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। हमारे गांव में एक बेटी का ब्याह था, ये इन्होंने वहां से वो बाबा से सामान लेके भिजवाया। क्यों भैया है नहीं, ये भैया बैठे ही अज्जू भैया, ये बड़ी सेवा करे। अब ये क्या है, अब कोई कैसा, ये क्या है, वो सेवा में ही तो नारायण है। रामकृष्ण परमहंस का वाक्य क्या था, माधव सेवा ही मानव सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। आपने अगर मानव की सेवा कर दी, माधव की सेवा हो। अच्छा अपने साथ क्या हो रहा, माधव की खूब हो रही है, और मानव की, हाँ हाँ, जबकि काय की होना चाहिए, मानव। सनातन की व्यवस्था तो देखो साहब, सनातन ने क्या व्यवस्था करी। सनातन की यहां तक व्यवस्था है, अपने द्वारा एक चींटी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, जानबूझ के तो उसको भी मत मारो। कौन को? चींटी को। क्यों? कल आपसे कहा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पान। उसमें भी ईश्वर। कई लोग मछली को चुगाते हैं, कई लोग चींटी को खिलाते हैं।
सेवा है। मार्ग अलग अलग, इसलिए जो आपसे बन जाए साहब। हमारी कथा में पुराने श्रोता लोग भी बैठे, हमने कभी नहीं कही साहब कि आप यही करो, आपसे समस्या, आपसे जिसमें मन लगे बस, मन अच्छा, बस मन प्रसन्न रहना चाहिए, मन लगे अपना काम करो। हम तो लोगों से कथा में कहते हैं, आपका कथा में भी मन नहीं लगे तो आप उठ के जा सकते हो, क्यों जबरदस्ती बैठना। एक तो शरीर को तकलीफ, मन दुखी, इसलिए आप जा सकते हो। ऐसा नहीं कि पाप लगे, कोई पाप आप नहीं लगे, आप चले जाओ, जाना चले जाओ, क्योंकि मन दुखी है और शरीर को तकलीफ है। हाँ, मन अगर प्रसन्न है, फिर अगर शरीर को भी तकलीफ होगी तब वो मन एहसास नहीं होते। आ रहा है समझ? मन अगर प्रसन्न है, राम जी ने पूछी थी लक्ष्मण से, लक्ष्मण एक बात बता, मेरे साथ जंगल में जाएगा? मैं जाऊंगा। शरीर को तकलीफ होगी, खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, जमीन पे सोना पड़ेगा, कांटे भाटे में चलना पड़ेगा, शरीर को तकलीफ होगी। उस समय लक्ष्मण ने बहुत अच्छी बात कही थी, दादा शरीर को तकलीफ होती है तो होने दे, पर मेरा मन तुम्हारे साथ प्रसन्न रहता है इसलिए मैं चलूंगा। मेरा मन तुम्हारे साथ प्रसन्न रहता है, और मन प्रसन्न है तो तकलीफ समझ में ही नहीं आई। 14 साल लक्ष्मण साथ रहे, लौट के अयोध्या आ गए। एक दिन भी लक्ष्मण ने राम जी से नहीं की कि दादा तुम्हारे पीछे में 14 साल तक तकलीफों में रहा। बल्कि कई बार जब तीनों माताएं बैठती, मां कौशल्या, मां कैकेयी और मां सुमित्रा, और लक्ष्मण को पास में बिठालती, उस समय लक्ष्मण जब बात करते, उस समय लक्ष्मण एक ही बात कहते, मां वनवास में बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया मां। अरे वो तीनों माताएं के कोई जंगल में आनंद आया, खाने को नहीं मिले, पीने को नहीं मिले, जमीन पे सोना पड़े, और तुम कह रहे हो वनवास में बड़ा आनंद आया। हाँ मां, मेरे को वनवास में बहुत आनंद आया, इतनी तकलीफ के बाद आनंद था क्या वहां? उस समय लक्ष्मण ने कहा, मां शरीर को तकलीफ थी, पर मन के लिए श्री सीताराम जी सरकार की सेवा थी। मैं घंटों बैठा रहता था श्री सीताराम जी सरकार के चरणार बिंद में। क्या प्रसन्न था? मन। इसलिए आपसे कहते, हमेशा मन को प्रसन्न रखा करो। ठीक जो है अच्छा, बस राम जी की इच्छा, वो 3 शब्द याद रखना बस आपको। आओ, कर्म अच्छा, दिल सच्चा, बाकी राम जी की इच्छा।